एक हाथ जिसमें जादू छिपा है, एक हाथ जिसमें चमत्कार दबा है, एक हाथ जिसमें स्वाद बेशुमार मिला है। खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े निकालने की इन खूबियों ने बींग घुमक्कड़ को मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर जाने को मजबूर कर दिया। बारह घंटे के सफर के बाद बींग घुमक्कड़ की टीम जबलपुर पहुंची। 64 योगिनी मंदिर एक्सप्लोर किया, भेड़ा घाट देखा। उसके बाद हम देवा मंगोड़े वाले की खोज में निकले, लेकिन अब तक सूरज डूब चुका था, रात के 9 बजने को थे। ऐसे में मन में संशय बढ़ गया कि कहीं देवा मंगोड़े वालों की दुकान बंद हो गई तो उस अनोखे अद्भुत स्वाद से महरूम रह जाएंगे। साथ ही हाथों की वो करामात भी नहीं देख पाएंगे जिसके लिए दुकान मशहूर है। बींग घुमक्कड़ को पता चला कि देवा मंगोड़े वाले की दुकान जबलपुर के गुप्ता कॉलोनी गमंडी चौक में है। इसलिए गाड़ी एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोकने के बाद दुकान ढूंढते हुए आगे बढ़ गए। जबलपुर के बाजार में अभी काफी रौनक थी, इसीलिए उम्मीद जाग उठी कि जबलपुर के जादुई मंगोड़े देखने और खाने को मिल ही जाएंगे। कुछ देर बाद दूर से ही देवा मंगोड़े वाले का बोर्ड भी नजर आ गया। मैं पहुंच चुकी हूं जबलपुर के सदर बाजार, जहां पर है देवा मंगोड़ा वाले। देवा मंगोड़े वाले 100 साल पुरानी दुकान है। सिर्फ इसके स्वाद की वजह से ही नहीं, बल्कि इसे बनाने के अनोखे तरीके की वजह से भी ये शॉप बहुत फेमस है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड शॉप्स हैं पूरे जबलपुर में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये मंगोड़े कैसे बनते हैं। गली में अंदर बढ़े तो देवा मंगोड़े वाले की दुकान में चहल पहल नजर आई। साथ ही बाहर मंगोड़े, समोसे, आलू बंडा आदि खाते ग्राहक भी दिख गए। दुकान की दीवार पर लगे बोर्ड पर देवा मंगोड़े वाले की 100 साल से चली आ रही प्रसिद्धि साफ साफ नजर आई। 100 सालों से चल रही ये दुकान इस वक्त अतुल जी संभाल रहे हैं। उनसे पहले उनके पिताजी, दादाजी ये दुकान संभालते थे। तो मतलब 4 पीढ़ियों से यहाँ पे ये दुकान फेमस है जबलपुर में। सिर्फ स्वाद की ही वजह से ही नहीं, स्वाद लाजवाब है, लेकिन इसे बनाने का तरीका भी बहुत अनोखा है। तो आगे हम अतुल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर और किस तरह से वो मंगोड़े बनाते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि मंगोड़ों की आखिरी खेप उतर चुकी है। हमने दुकान के मालिक अतुल जैन को बताया कि हम बींग घुमक्कड़ से हैं और खास उनकी दुकान की पॉपुलैरिटी सुनकर दिल्ली से यहाँ पहुँचे। तो उन्होंने नियम कायदे भुलाकर हमारे लिए एक खेप मंगोड़े निकालने की तैयारी शुरू कर दी। ये जानकर हम सबके चेहरे खिल उठे। कुछ ही देर बाद मंगोड़ों के लिए तेल खौलने लगा, मिक्सचर भी पड़ गया। इसी बीच अतुल जैन ने अचानक अपने चिर परिचित अंदाज में खौलते तेल में हाथ डालकर सबको चौंका दिया। जिस आंच को दूर से देखने पर हमें जलन महसूस हो रही थी, उस खौलते तेल में अतुल का हाथ कैसे उतरा हम समझ नहीं सके। उनके इस हुनर को देखकर फिल्म शोले का फेमस डायलॉग "ये हाथ हमको दे दे ठाकुर" याद आ गया। इसके बाद हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे कर लेते हो भाई, तो सुनिए क्या जवाब मिला। इसका जो टेम्परेचर 180 से 200 डिग्री सेल्सियस है। हाथ में ऐसा क्या मैजिक है?
सर मसाला तो नहीं है, ये हमारे गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो मुहर्रम कहलाती जिसको अंगारों पर चलते हैं उस पर हम अलाव कूदते हैं, पापा ने भी कूदा और गुरु की ऐसी कृपा हुई कि आज इस खोलती हुई कढ़ाई में भात डाल दो। ये कोई ट्रिक नहीं है, जायके और जादू का कॉम्बो तोहफा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिली, जिसे अतुल जैन हर शाम यूं ही दिखाते हैं। अतुल के पिता देवेंद्र जैन भी ये हुनर दिखाया करते थे। इस बीच अतुल ने कहा, आप मेहमान हैं, आपके लिए एक बार और तेल में हाथ डालकर दिखाता हूँ। एक बार फिर वही सब कुछ दोहराया गया, साथ ही खौलते तेल में एक बार फिर हाथ पहुँच गया। इस बार हमने हाथ जांच कर भी देखा, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि कोई ट्रिक होगी। आखिरकार हमने उनसे इस करिश्मे से हटकर 100 साल से बरकरार इस स्वाद के बारे में पूछा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो माल है मैं स्वयं तैयार करता हूँ और पहले पापा करते रहे, अब मैं कर रहा हूँ। और ये जो आपने देखा है 46 साल से पापा ने किया। ये जो खोलते हुए तेल में जो हाथ डालते हैं, आज से नहीं मैं 12 साल 13 साल से कर रहा हूँ, पापा ने इसको 46 साल किया। ये अभी तक तो कोई भी नहीं बचा, कोई चैनल हो कुछ हो। अभी मेरे पास हफ्ते भर पहले कलर्स वालों से वो आया है कि आप मेरे शो पर आइए, तो मैंने कहा सर शो पे आना तो मुश्किल, लेकिन आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं आऊँगा। मंगोड़े में प्योर मूंग की दाल रहती है, उसको फुला के तैयार करके मसाला मिलाकर दुकान पर तैयार करते हैं और वह स्वाद रहता है जो कहीं पर नहीं मिलता है। उसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 100 साल से लेकिन उस स्वाद को बरकरार रखना वो बहुत मुश्किल काम है, तो ये कैसे हुआ? ये हमारा पैतृक व्यवसाय है और भले ही जाने वाले चले गए मगर करने वाले आज भी जिंदा है। इस वजह से यह स्वाद आज भी जिंदा है। बातचीत के बीच आखिरकार हमने भी मंगोड़ों का लुत्फ उठाया। वाकई उनमें स्वाद और ताजगी दोनों थी। शायद यही खूबी परमानेंट ग्राहक बनाने में मदद करती। इसके बाद बींग घुमक्कड़ ने वहां आए ग्राहकों से बात की। हर किसी ने बताया कि इसी टेस्ट की खातिर वो रोजाना दुकान पर पहुंचते हैं। मंगोड़ों का स्वाद सालों पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। एक बार आओगे बार बार खाओगे। अच्छा। हम यहाँ काम करते हैं, जब भी मन करता है तो यहाँ आएंगे देवा मंगोड़े वाले का। मतलब टेस्ट भी है? टेस्ट भी है और मन खुश हो जाता है। आप कहाँ से हैं और क्या पहली बार खा रहे हैं या अक्सर खाते हैं? डेली में खाता हूँ। डेली खाते हैं? पर डे। अच्छा, भारीपन नहीं होता पेट में? टेस्ट पसंद है? एक नंबर। सर आप कहाँ से आए हैं और मतलब? खाते ही रहते हूँ सर, आते ही रहते हैं, जॉब करते हैं यहाँ से कपड़े की दुकान में। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ आता हूँ। तो 20 साल से लगातार मंगोड़े खा रहे हैं? लगातार इनकी मंगोड़े ही बहुत सब। अक्सर वैसे सुनने में आता है कि ना तली हुई चीज़ खा के ना बड़ा भारी सा हो जाता है। नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ते के हिसाब से हम लोग आते हैं शाम को, बहुत अच्छी चीज़ है। मंगोड़े ही बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा मंगोड़े फेमस। तो ये करतब दिखाते हैं हाथ से? ये तो उनके पापा के समय से हम आ रहे हैं। इनके पापा जी जो है, इनके समय से हम आ रहे हैं। तो आपने पापा को भी करते हुए देखा? हाँ, पापा को भी करते हुए देखा है। इनके पिताजी दोस्त रहे और इधर ही दुकान में आना बैठना और उनसे, और ये सब ईश्वर की देन है। देवा मंगोड़े वाले के लिए यही कहा जा सकता है, खाए जाओ, देवा मंगोड़े वाले के गुण गाए जाओ। बींग घुमक्कड़ अतुल जैन और उनकी दुकान के गुण इसलिए भी गा रहा है क्योंकि हम स्वाद ही नहीं, शानदार मेहमान नवाजी से भी रूबरू हुए। दिल्ली से आए अपने खास मेहमानों की खातिरदारी का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। हमने काफी कोशिश की लेकिन असफल रहे। आखिर में हम समझ गए जबलपुर यूं ही जादुई शहर नहीं है। यहाँ अतिथि देवो भव की बात आज भी कण कण में बसी है। अगर आप भी कभी जबलपुर जाएं तो देवा मंगोड़े वालों का जादू और जादुई स्वाद लेना न भूलें।